मॉर्निंग क्लास 9th। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है, खूब पढ़ाई कर रहे हो। लाइन्स एंड एंगल्स के 2 वीडियो बना लिए ना मैंने। अब देखो एक और टॉपिक देखिए, ट्रायंगल। ट्रायंगल का सिंबल ये होते हैं। ट्रायंगल के बारे में क्या क्या जानते हो? एक तो कितना जानते हो? आपको पता है ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। किसी भी 2 साइड्स को ऐड करोगे तो तीसरे से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। सम ऑफ 2 साइड्स, कोई सा भी, चाहे बड़ा बड़ा साइड्स, सम ऑफ 2 साइड्स या छोटा छोटा, ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। जानते हो? एंगल में नहीं पर साइड में क्या होगा कि किसी भी 2 साइड को ऐड करोगे तो तीसरे से क्या होगा? बड़ा होगा। 8 क्लास में था कि नहीं था? नहीं था तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ोगे भी। एंगल के केस में नहीं, एंगल में ऐसा नहीं होता है ना। फिर आपको पता है ना, आप जानते होगे ट्रायंगल ऐसा होता है भाई। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, आगे शायद पढ़ना भी है। इक्विलैटरल ट्रायंगल देखो, ऑल साइड्स इक्वल, 3 ही साइड होता है ना। ऑल साइड्स आर इक्वल है ना, एंड ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। शायद पढ़ा होगा ना कहीं पढ़ा होगा ज़रूर, इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर एक आपने पढ़ा होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, 2 साइड्स इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल एंड 2 एंगल्स आर इक्वल। इसको आगे तुम डिटेल में पढ़ोगे। कौन सा वाला एंगल? इक्वल साइड के सामने वाला, बताऊंगा डिटेल में। फिलहाल तो तुम जानते ही हो ये सारा चीज़ है ना, बताऊंगा। 2 एंगल इक्वल होता है या 2 साइड इक्वल तो क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर एक होता है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल किसको कहते हो? 1 एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। 1 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अभी घंटे 2 घंटे से खूब बारिश हुई ना भागलपुर में। जो लोग भागलपुर के बाहर हैं उनको बता रहा हूँ भाई, तगड़ी बारिश हुई है। लाइट गायब है, लाइट, बिजली गुल है, ठीक है। ये हो गया 1 एंगल 90 डिग्री, तो ये सब जानते होंगे। इसके बाद आपको पता है ना कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। सुना था पहले कभी? मान लो ये कोई ट्रायंगल है ABC, तो एंगल A ये एंगल है ऐसा वाला, प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अगर मैं आपसे कहूँ ना, इज इट पॉसिबल अ ट्रायंगल हैज़ एंगल्स 80 डिग्री, 50 डिग्री एंड 35 डिग्री? बताओ ऐसा कोई ट्रायंगल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि सबको ऐड करके देखो तो 80 प्लस 50 प्लस 35 कितना हो जाएगा? देखो तो 165 हो गया कि नहीं हो गया? देखो है ना, जबकि क्या होना चाहिए था? 180। अगर 180 से ज़्यादा भी हो और 180 से एक कम भी हो ना, तब भी वो किसी भी हालत में ट्रायंगल नहीं है। एग्जैक्टली 180। पहला थ्योरम ही यही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। देखो पहला थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम 1। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे करोगे? देखो यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ। यहाँ पे ABC, तो क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल A प्लस एंगल B, क्योंकि थ्योरम है तो थोड़ा फॉर्मेलिटी भी दिखानी पड़ती है। क्या करोगे? फिर एक होता है कंस्ट्रक्शन। एक लाइन पैरेलल कीजिए BC के पैरेलल, जो कि A से पास कर रहा है, राइट है ना। इसको मैं PQ कह लेता हूँ, PQ है ना। ड्रॉ अ लाइन PQ विच इज पैरेलल टू BC। समझ रहे हो ना? इतना भी लिख दो काफ़ी है, ये कंस्ट्रक्शन दुनिया देख रही है। अब बताओ ये B है ना, इसको अगर मैं थीटा कह लेता हूँ तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? थीटा। क्यों होगा?
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्यों? क्योंकि दो लाइन पैरेलल और ये देखो ये तीसरा लाइन है, ये ए बी तीसरा लाइन है कि नहीं, तो ये एंगल और ये एंगल थीटा थीटा, इसी को तो कह रहा हूँ। अब ये देखिए, अच्छा ये रहने दो, इसको बी कहते हैं ना, बी, ये जो ए बी सी ना इसी एंगल के लिए, इंटरनल एंगल के लिए यूज़ होता है। तो ये बी है तो ये वाला भी क्या हो गया बी, और ये सी है ना तो ये वाला भी क्या हो गया सी, और इस एंगल को हम क्या बोलेंगे ए, ठीक है। अब देखो एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, क्यों? क्यों भाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तुम जानते हो। फिर उसी तरीके से देखिए एंगल क्यू ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये भी वही सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगला देखो एंगल पी ए बी, अब ये सब तीनों एंगल का सम क्या होगा 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180, तो तीनों एंगल का सम 180 होगा कि नहीं होगा? तो देखो तो कौन सा पी ए बी प्लस बी ए सी, बीच वाला बी ए सी, ये रहा एंगल, और साइड वाला क्यू ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एस टी लिखा मैंने, समझ जाना स्ट्रेट लाइन। अब पी ए बी को मैं क्या लिखूंगा, पी ए बी, ये एंगल बी है ना, पी बी ए सी क्या एंगल ए है, और क्यू ए सी ये क्या एंगल सी, इक्वल टू क्या हो गया 180। बस यही तो प्रूव करना था, ए बी सी, हैंस प्रूव, बस हो गया काफ़ी, हैंस प्रूव, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चंस आएगा, पहले तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थ्योरम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चंस आएगा, देखो आपने नोट कर लिया होगा, देखा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ज़रा आगे जो बता रहा हूँ, ट्रायंगल पे क्वेश्चंस आएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने लिया, इन अ ट्रायंगल, क्वेश्चन इन अ ट्रायंगल एंगल्स आर इन रेशियो, एंगल्स आर इन रेशियो 3:2:1, ठीक है। प्रूव दैट इट इज राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब वन एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, अब जैसे ये मान लो ए बी सी, रेशियो क्या है? अब रेशियो मैंने पहले ही बताया था ना, कुछ कैंसिल होने के बाद रेशियो आता है, उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। लेट कॉमन फैक्टर ऑफ एंगल्स जो भी है, ये जो 3 to 1 है, ये 30 20 10 भी तो हो सकता है, 300 200 100 ऐसा, मतलब समझ रहे हो ना, इक्वल टू एक्स। तो अगर ये x कैंसिल हुआ तो इसका मतलब ये 3x है, 2x है, ये 1x है, तो देयरफॉर एंगल्स आर 3x 2x और 1x मीन्स x। आपको पता है तीनों एंगल का सम क्या होगा, सिंस 3x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। अभी फार्मूला देखा था ना थ्योरम, तीनों एंगल का सम, तो कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री, तो 30 हो गया। तो बताइए तो पहला एंगल क्या हो गया 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 3 90 डिग्री, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, तो 90 हुआ कि नहीं हुआ, एक एंगल 90 हो गया ना, देयरफॉर इट इज़ राइट ट्रायंगल। एक एंगल अगर 90 हो गया तो राइट ट्रायंगल हो गया वो, देखिए आप, हो गया, बिठा दें इसको, देख लीजिए आप। फिर और क्या आपसे देगा, जरा ध्यान से सुनिएगा जरा, देखो इन अ राइट ट्रायंगल, एक और क्वेश्चन देखिए, इन अ राइट ट्रायंगल one acute angle is 20 degree more than other acute angle. Find angles. इस ट्रायंगल के एंगल्स निकालना है।
क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन था ना आज का, ये देखो। तो राइट ट्रायंगल है, तो एक तो आपको 90 डिग्री रखने ही रखने, ए बी सी ऐसा ले लेता हूँ, तो ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। एक एंगल दूसरे से 20 ज़्यादा, मान लो ये x है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 20 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताओ। x है, x प्लस 20 डिग्री, यही तो कह रहा है। एक्यूट किसको कहते हो, जो 90 से कम होता है। एक तो चलो 90 है, बाकी 90 से कम ही तो होगा, क्योंकि तीनों मिलके 180 होना है। एक्यूट, एक एक्यूट एंगल दूसरे से अगर ये x है तो 20 ज़्यादा है, समझ लो ना बात को। तीनों को ऐड कीजिए तो x प्लस 20, ये रहा पहला, ये 90 डिग्री होता कि नहीं होता, प्लस 90, अब प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। यहाँ से देखो तो x प्लस x 2x और 90 और 20, तो ये हो गया 70, x इक्वल टू 70 हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 35, देख लो आप। तो दूसरा वाला क्या हो गया, दूसरा वाला एंगल क्या हो गया, x प्लस 20 55, और तीसरा तो पता है, और एक तो 90 डिग्री है ही, तो पहले ही क्लियर है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहीं पे एक और काम करता हूँ, इनर, देख रहे हो, समझ रहे हो बात को। एक थर्ड क्वेश्चन बनाता हूँ, इनर राइट एंगल ट्रायंगल, वन एक्यूट एंगल ईच, है ना। देखो ऐसा करता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, acute angles are equal, find angles। अब एंगल्स इक्वल है, अब बताओ राइट एंगल ट्रायंगल पहले से था, और बाकी जो एक्यूट एंगल है जो 90 से कम है, तो 90 से कम तो ये दोनों है, इसको थीटा थीटा लेट कर लेता हूँ। अब एंगल बराबर है, तो जब एंगल बराबर है उसको बोलते हैं आइसोसेलेस। तुम आगे पढ़ने वाले हो, एंगल के सामने एंगल बराबर है तो साइड भी बराबर है, इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आगे इसको पढ़ोगे और डिटेल में। फिलहाल तो एक बात बताओ, थीटा प्लस 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो यहाँ से थीटा निकाल के देखिए कितना हो गया 45, तो 45 45 90, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा थ्योरम लेके चलता हूँ, थ्योरम 2। अब देखिए जरा ध्यान से समझिए जरा हर चीज़ को। थ्योरम 2, प्रूव दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सुन लो मेरी बात। एक ट्रायंगल है ABC, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, तो क्या हो गया, ये जो है ना, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, इसको मैं थीटा मान लेता हूं। क्या हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल। और सुनो, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं एक्सटीरियर। इसको भी आगे बढ़ाता हूं, तो ये क्या था, B था ना, तो ये देखो एक साइड ये है और ये, तो ये क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल। वैसे भी आपको पता है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको कहते हैं, इसको एक्सटीरियर एंगल नहीं कहते। ये एंगल क्या बोले, अगर ये B है, जैसे ये C है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, C का मतलब क्या होता है इंटीरियर एंगल। तो ये C हो गया, ये A हो गया, तो ये क्या हो गया B हो गया कि नहीं, सामने वाला, इसके सामने वाला ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा B। तो एक्सटीरियर कौन सा हो गया, ये समझो बेस है ना। पहले आप इसको देखिए, ये साइड मैंने क्या लिया था, C लिया था, तो C का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूँ ना एंगल C, तो इंटीरियर ना। अब इस साइड को आगे बढ़ाता हूँ, तो ये हो गया एक्सटीरियर, या इस साइड को आगे बढ़ाता हूँ ना, तो ये हो गया एक्सटीरियर। अब वैसे भी आमने सामने वाला क्या होगा, बराबर होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये दोनों तो इंटीरियर एंगल हो गया। तो समझ रहे हो, तो आपको क्या प्रूव करना है, समझ रहे हो ना, एक्सटीरियर एंगल का क्या मतलब हुआ, किसको बोलेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल प्रूव करना है कि सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, वो क्या है मैं बता देता हूँ आपको भी। ABC है ना, प्रूफ शुरू देखो यहाँ से, इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है। अब देखो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, इसको थीटा।
अब ये हो गया इंटीरियर एंगल ए और बी। तो क्या प्रूव करना है, जो दे रखा कि वी हैव टू प्रूव, अच्छा दोनों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, थीटा इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। अगर मैं एंगल ए लिखता हूँ तो कौन सा, अंदर वाला, एंगल बी लिखता हूँ तो कौन सा, ये वाला। ये प्रूव करना है। अब जरा कैसे करेंगे, बड़ा ध्यान से सुनना। ये बताओ, ये सी है तो ये वाला एंगल को हम क्या बोलेंगे, सी ना, बोलो। ये वाला बी कहलाता है और ये वाला क्या कहलाता है, ए। एंगल कैपिटल, एंगल को कैपिटल से। जरा एक बात बताइए, थीटा प्लस सी 180, क्यों, लीनियर पेयर। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, लीनियर पेयर, बोलो रे। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये भी 180, क्यों, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। आपने पढ़ा था ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। सारी दुनिया जानती है कि नहीं। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, तो ये भी 180, ये भी 180, तो दोनों को बराबर करें तो थीटा प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्योंकि थ्योरम है तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना पड़ेगा, सी सी कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू ए प्लस बी। तो वही प्रूव करना था ना, हैंस प्रूव। ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये सब आप करोगे ना तो बड़ा सारा चीज़ क्लियर होता है थ्योरम के बहाने। तो ये देख लीजिए आप, अब जरा देखो एक और क्वेश्चन, फिगर बना के समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। देखिए ये देखो, ये ट्रायंगल है ABC, ये इंटीरियर एंगल है, ये इसका बाइसेक्टर है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इसका बाइसेक्टर है। इसको मैं कह लेता हूँ O। बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल इक्वल ये एंगल। अब इस फिगर के लिए देखो मैं बता रहा हूँ, देखो BO इज बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल B। इंटीरियर अंदर वाले का बाइसेक्टर, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। CO इज बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल C। प्रूव दैट एंगल BOC इक्वल टू 180 प्लस A/2। वो देखो A, ये प्रूव करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, इसको तुम क्या बोलोगे, एंगल B ना। बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा। अगर मान लो ये 60 होता तो ये 30, तो मैं एक काम करूँ, इसको मैं B/2 लिख सकता हूँ। ये देखो BO बाइसेक्टर है ना, हाफ हाफ में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, B/2। इसको आप क्या लिख सकते हो, C/2 और C/2 लिख सकते हो भाई। अब आ जाइए ट्रायंगल BOC, है ना। तो B/2 देख रहे हो, B/2 प्लस C/2 प्लस एंगल BOC। कौन सा, किस एंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल देखो ये वाला, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तुम लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, इस वाले ट्रायंगल का। तो ये एंगल क्या था, B/2। तो दिस प्लस दिस, तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। चाहे ट्रायंगल बड़ा हो छोटा हो, तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180। तो वही तो लिखना है मुझे, 180। अब जरा यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, 2, तो B प्लस C प्लस BOC इक्वल टू क्या, 180। मुझे बताइए B प्लस C क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C 180 होता ना, तो B प्लस C को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 मन। अरे तुम लोग समझ रहे हो, देखो एक काम करो, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 होता कि नहीं होता। तो B प्लस C को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस A, 180 डिग्री माइनस A। क्यों, मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया है ना भाई, डिग्री अपॉन 2, है ना भाई, प्लस एंगल BOC इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। अरे बोलो भाई। अब यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कीजिए तो 90, 180 माइनस A/2 है ना, प्लस एंगल BOC इक्वल टू क्या, 180।
सबको उधर लेके जाओ, 180 में से 90 गया 90, माइनस उधर जाके प्लस, तो देयरफॉर एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस a/2। ये हो गया तुम्हारा, देख रहे हो ना। अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन चेंज, अगला वाला भी इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने इंटीरियर एंगल लिया था ना, एक्सटीरियर एंगल लेता हूँ, इसका होलिया बदलता हूँ, देखो जरा। ये लो ए बी सी, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, विजिबिलिटी से ऊपर तो नहीं चला गया, विजिबल रेंज से पता चला गायब हो गया। अब ये देखो, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये भी एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये इसका बाइसेक्टर हो गया। अब ये ओ है, ये ओ है बाइसेक्टर, तो बी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर में लिखने वाला हूँ, समझ जाओ। मुझे ये मत कह देना कि सर बीच में कैपिटल लेटर क्यों डाला, ऐसे ही डाल दिया, कौन सा इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, है ना। ये देखो, अब यहाँ पे ये प्रूव करना है, क्लियर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आप देखो, ये वाला एंगल बी का मतलब क्या होता है, ये एंगल बी इंटीरियर, सी का मतलब क्या होता है इंटीरियर एंगल सी, तो ये तो एक्सटीरियर हो गया। एक काम करता हूँ, इसको थीटा लेट कर लेता हूँ, तो ये भी क्या हो गया थीटा, इसको अल्फ़ा, पहली बार देखो कि अल्फ़ा, कोई बात नहीं, सुनते जाओ, अल्फ़ा अल्फ़ा, ये रहा अल्फ़ा, है ना, अल्फ़ा पढ़ा होगा केमिस्ट्री में शायद, थीटा थीटा, है ना, जाने दो। अब मुझे एक बात बताओ, तो एंगुलर बाइसेक्टर है, तो एंगल, अब ये थोड़ी नहीं 45 और 30, और ये साथ में ये भी कह रहे हैं कि बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर ना। अब मुझे एक बात बताओ, थीटा प्लस बी, ये किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। क्यों, स्ट्रेट लाइन का एंगल है, एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, एक स्ट्रेट लाइन पे है ना, तो जरा बताइए, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस बी, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 180 को 2 से डिवाइड करो 90 माइनस b/2। सिमिलरली अल्फ़ा को क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा को 90 माइनस c/2। सिमिलरली, आर यू एग्री और नॉट, ये देखो सी यहाँ है, लिख सकते हो ना भाई वैसे ही। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब ये ट्रायंगल बी सी ओ या बी ओ सी, किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल बी ओ सी, तुम देखो जरा, तो तीनों थीटा अल्फ़ा, ये थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस एंगल बी ओ सी, यही निकालना है ना, थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बी ओ सी इक्वल टू क्या 180। आज देखो राइटिंग बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ ना, आज बोर्ड आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। थीटा प्लस अल्फ़ा, है ना, थीटा प्लस अल्फ़ा, थीटा की जगह मैं क्या लिख दूँ 90 माइनस b/2, अल्फ़ा की जगह मैं क्या लिख दूँ 90 माइनस c/2 प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या रे 180 डिग्री। देखो कितना बड़ा लिखा मैंने, 90 90 180, 180 इधर भी 180 उधर भी, कैंसिल, जीरो। अब देखो तो एंगल बी ओ सी, ये सबको उधर फेंको, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या हो गया 2b प्लस सी। अब आपको पता है ना क्या लिखने वाले हो, b प्लस सी को क्या लिखोगे 180 माइनस ए, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, a प्लस बी प्लस सी 180, तो b प्लस सी को क्या लिखोगे 180 माइनस ए, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, तो 2 जो है 180 में से तीसरा माइनस, 2 से सबको डिवाइड कीजिए 2 से, तो 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो 90, और ये हो जाएगा, और यही प्रूव करना था ना, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। तुम इसको अच्छे से देख लेना भाई, देख लो आप, क्लियर है। कुछ और क्वेश्चन बता देता हूँ, इस 4 क्वेश्चन को देखो। पहला देख लो, फाइंड x प्लस वाई, यहीं से वहीं पे बता देते हैं आपको, फाइंड x प्लस वाई। आपको पता है ये क्या एक्सटीरियर एंगल हुआ ना, आप देखो ना, थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिए जरा इसको, ये देखिए आप, ऐसे था ना, ऐसे है ना, तो ये आपका क्या है
80 और ये 40, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, ये 80 था, ये 40 था, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर सम। ये थ्योरम प्रूव किया था ना, सम ऑफ, ये देखो एक्सटीरियर इसके अपोजिट में अंदर क्या 80 और 40 ना, तो यही तो थ्योरम था कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल 80 + 40। तो यहाँ से x तुम्हारा क्या निकल गया, x निकल गया 120। रीज़न क्या है, एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे रीज़न क्या है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ये अच्छे से अपने फेयर कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट करके स्टेटमेंट के साथ कि हमने उसको 120 क्यों करा, यहाँ मैं समझा भी रहा हूँ। अब बताइए, तो ये 40 है तो सामने वाला भी क्या हो जाएगा 40, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों करा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पढ़ा था कि नहीं। अगर देखो जरा y को देखो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 + 70। कौन सा कंसेप्ट है, एक्सटीरियर एंगल वाला ही कंसेप्ट है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। देखो तो इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये देखो ये बाहर चला गया, एक्सटीरियर एंगल है, अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो y इक्वल टू 40 + 70। तो y इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया 110, x + y, x तुम्हारा निकल गया 120 और ये 110 क्या हो जाएगा भाई 230। क्लियर है, तो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड पे आइए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ, ये 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 100 और x, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ ट्रायंगल, ये देखो मैं ऐसे बना लेता हूँ ट्रायंगल, देख लीजिए, देख लो ए को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, BABC है ना, इधर जो भी है ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये 40 है। तो अब बताइए एंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, तो 90 + 40 130, इसको 50 होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि A + B + C इक्वल टू क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, ये कंसेप्ट है। तो जाहिर है ये वाला कितना हो गया हमारा 50 डिग्री हो गया, देख लीजिए। फिर आ जाओ ट्रायंगल, कौन सा BDE, देखिए आप, है ना, तो BDE, तो 50 + x, तुम देख रहे हो ना BD में ये तीनों एंगल है कि नहीं, सबको हटाओ, ये देखो, ये देखो कौन सा BDE, ये 100 ऑलरेडी दे रखा था, सबको हटाओ, ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा BDE, तो ये सबका क्या हो जाएगा 180, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 150, तो 30 डिग्री आ गया, है ना। अब आ जाओ, ये हो गया आपका क्या सेकंड क्वेश्चन, मैं मिटाता जा रहा हूँ, ये देखिए। अब आता हूँ थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन को देखो, यहाँ देख रहे हो ऐसे ऐसे, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये कितना हो गया 140। इनका रेशियो दे रखा कितना 3:1। मैंने कहा रेशियो तो कुछ भी कॉमन फैक्टर हो गया ना, मान लो x है तो ये क्या हो गया 3x और ये क्या हो गया x, है ना, और ये 140 था, सॉरी एक्सटीरियर एंगल है। तो बताइए 140 जो एक्सटीरियर एंगल है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल है कि नहीं। तो यहाँ से 4x इक्वल टू देख रहे हो 140, x इक्वल टू क्या निकल गया 35 डिग्री निकल गया ना। a फाइंड आउट करना है, a किसके बराबर है 3x के बराबर है, 3 × 35 ये हो जाएगा 105 डिग्री, है ना भाई। आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन, ये और ये पैरेलल। अब ये यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे क्या दे रखा 40 डिग्री और यहाँ पे क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल है, आपको पता है जब ये दो, ये और ये पैरेलल हो गया, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो ये बताइए तो ये और ये 180 होता कि नहीं होता, क्यों, इसको क्या बोलते हो को इंटीरियर कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो 60 है तो 120, एक काम करता हूँ इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, तो थीटा + 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, क्योंकि मुझे लिखना भी है को इंटीरियर एंगल, ये कल भी मैंने बताया था खूब सारा, है ना, को इंटीरियर एंगल। तो जाहिर है थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा 120,
अच्छा ये बताओ, इसके सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 120 है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 120 होगा कि नहीं होगा, किस लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इस ट्रायंगल में देख लो x + 40 + 120, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180। तुम यहाँ से x निकाल लो तो क्या आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है ना, ये 4 क्वेश्चन। अब एक थ्योरम और प्रूव कर लेता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए, फिर कल इसको फिर से कंटिन्यू करूँगा ये वाला टॉपिक। तुम ये समझ में आ गया। देखो अब देखो आपने को ये पढ़ लिया ना एक्सटीरियर एंगल। अब मेरा थ्योरम है प्रूव दैट, थ्योरम या क्वेश्चन है, चलो प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 360 डिग्री। ये प्रूव करना है। एक्सटीरियर एंगल के सारे एंगल का सम क्या है 360। तो पहले मैं देखो एक्सटीरियर एंगल इसको बढ़ा देता हूँ, ये हो गया एक्सटीरियर, इसको मैं चलो अल्फ़ा मान लेता हूँ, इसको बढ़ा देता हूँ, ऐसे भी कर सकते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्फ़ा इसको बीटा मान लेता हूँ, इसको इधर अच्छा इधर बढ़ा देता हूँ, चलो इधर बढ़ा देता हूँ, है ना। तो ये इधर ए है ना, इसको थीटा मान लेता हूँ, अल्फ़ा बीटा, ये देखो तो बीटा ऐसे लिखते हैं, बीटा बीटा थीटा। ठीक है, ये लाइन टेढ़ा हो गया यहाँ जाके, एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो पहले एक बात बताओ, ये अंदर वाला ए है ना, इसको ए बोलोगे, इस वाले को क्या बोलोगे सी, इस वाले को क्या बोलोगे बी। आपने क्या पढ़ा है, मैं इस बीटा को क्या लिख दूँ, इस बीटा को, बीटा में ये ऐसे, ये एक काम करो, थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसको x लिख लेता हूँ, इसको y लिख लेता हूँ, इसको z लिख लेता हूँ। x पे नज़र डालो, x एक्सटीरियर एंगल है ना। एक्सटीरियर एंगल के बारे में क्या जानते हो, सम ऑफ इसके अपोजिट अंदर ये है ना, x = b + c। रीज़न क्या है, बस यहाँ पे लिख दीजिए एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, काफ़ी है। बाकी मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्या लिखना चाह रहे हो, एक्सटीरियर एंगल = सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, काफ़ी है। उसी तरीके तुम y को क्या लिखोगे, y बाहर है ना, सामने क्या है a और c, तो y = क्या हो गया a और c। फिर तुम z को क्या लिखोगे, वो देखो z, सामने क्या a और b, तो a + b। फिर तीनों का सम वही तो 360 आना चाहिए, तीनों को ऐड करता हूँ। ठीक है, तो बताइए ज़रा, x + y + z, x + y + z = क्या होगा, देखो तो ऐड कीजिए तो a + b + c होगा कि नहीं होगा। तुम सबको ऐड करके देखो तो दो बार आ रहा है कि नहीं, रे a 2 बार b 2 बार, है ना, आता है ना। x + y + z। अच्छा ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम है, ये क्या होना चाहिए 180, तो क्या हो गया देखो तो 360 हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया, है ना। इस पे कल हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं। और आपके फिजिक्स का जो दूसरा वाला एक्सरसाइज है ना, टोटल तो 5 एक्सरसाइज है, सेकेंड एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट डे से शुरू कर दूंगा, थोड़ा सा आप उसको पढ़ना।